आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आरपीए। आरपीए का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, इसको आप ध्यान समझिएगा। जो हम लोगों का यूनिट चल रहा है 4 ही चल रहा था, इसमें ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं आरपीए पढ़ने जा रहे हैं, यानी रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। इसको कन्फ्यूज़ मत होइएगा रोबोट से, ठीक है। ये रोबोट नहीं है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन है। इसका ध्यान समझने से पहले इसको हम समझते हैं कि ये एक्चुअली में इसकी ज़रूरत क्या है। जस्ट इमेजिन करिए कि एक हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मान लीजिए मैं बैंक का एग्जांपल लेता हूँ कि बैंक में हमेशा ऑनलाइन अगर प्रोसेस हो रहा होता है तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो आपको फ़ोन कर करके दिन भर में हज़ारों बार प्रोसेस पूछते हैं, कैसे जो है बैंक अकाउंट खुलवाना है, कैसे जो है हम पैसा निकाल सकते हैं, मेरा पैसा जो है ट्रांसफ़र हो निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, या टाइम लग रहा है पैसा आने में। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज होती है। अब जरा इमेजिन करिए कि इन सारी क्वेरीज दिन भर में बहुत सारी क्वेरीज हैं जो रिपीट होती रहेंगी। हज़ारों क्वेरीज, एक ही तरीके की क्वेरीज आएंगी, एक ही टॉपिक पे क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेरीज आएंगे। अगर उसके लिए एक ह्यूमन बींग बिठाया जाए और वो आंसर दे दिन भर, तो क्या होगा? शुरुआत में वो दिन भर देने में, आंसर देने में असमर्थ होगा, क्योंकि उसको बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे जो बार बार उसी को रिपीट करके उसको सुनाना पड़ रहा है। एक तरीके से रिकॉर्डेड जो है आंसर है जिसको उसको सुनाना पड़ रहा है, ठीक है। वही बात वो बार बार समझा रहा है कि भैया ऐसा करेंगे तो ये होगा, आप वेट कर लीजिए 72 आवर्स, या कुछ जो भी आंसर उसको देना है वो दे रहा है बार बार, ठीक है। जस्ट इमेजिन करिए कि अगर यही जो रिकॉर्डेड आंसर उसको बार बार देना पड़ रहा है, वही जो बात वो बार बार सुना रहा है, उसमें क्या होगा? मोनोटोनियस हो जाएगा। यानी उसके लिए क्या है, कोई उसमें वो एक बार बोर हो जाएगा और फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या किया जाए? ऐसे काम जो रिपीटेड टास्क हैं, इसका ये मतलब हुआ कि जो काम क्या है, रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार कोई आंसर पूछ रहा है, अगर हम उन क्वेश्चंस का आंसर अगर उसको हम ऑटोमेट कर दें, यानी कि उसका जो आंसर है वो सॉफ्टवेयर द्वारा दिया जाए, तो हमारे लिए कितना बेहतरीन हो जाएगा। यानी जो पर्सन है जो बार बार वही आंसर दे रहा है, उससे हम बच जाएंगे, ठीक है। तो आरपीए यहीं से आता है। आरपीए यानी रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यानी इसमें सॉफ्टवेयर रोबोट्स काम करते हैं, जिनको हम बॉट्स बोलते हैं। रोबोट नहीं कहेंगे, इनको हम बॉट्स बोलते हैं। क्या होते हैं ये सब? ये क्या करते हैं? ह्यूमन बिहेवियर की तरह, यानी जैसा ह्यूमन आंसर देता है, जैसे बिजनेस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, जैसे क्लिक करके, टाइप करके या कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करके काम करता है, वैसे ही ये भी काम करेगा। इसमें बस ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ठीक है। इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जिनके अंदर कुछ कोड डाले जाएंगे, वो कोड रिपीटेड, मतलब जो स्टेप्स डाले जाएंगे जिनके द्वारा काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब वो कि उस ह्यूमन बीइंग को हटा करके वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर डाल देना। उस सॉफ्टवेयर को ही हमने क्या बोल दिया, क्योंकि ऑटोमेटिक काम करता है इसलिए उसको रोबोट्स बोल दिया गया। बट यहाँ पर रोबोट नहीं, वो सॉफ्टवेयर बॉट्स हैं, बॉट्स बोलते हैं, BOTS, बॉट्स, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है, इट मीन्स दैट इट परफॉर्म द टास्क ऑन अ कंप्यूटर, यूज द सेम इंटरफेस ऑन अ ह्यूमन वर्कर वुड। जैसे ह्यूमन वर्कर काम करता है वही इंटरफेस यूज़ करता है, क्लिक करेगा, टाइप करेगा, ओपन करेगा एप्लीकेशन, कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करेगा, ये सब कुछ करेगा। अगर आपने कभी बैंक की साइट पे गए हो, जैसे SBI की साइट पे अगर आप जाइएगा बैंक की, तो आपको वहाँ पर इला नाम का बोट मिलेगा, रोबोट। जैसे आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे, ऐसे ही एक IRCTC की साइट पर जब जाएंगे तो वहाँ पर भी एक बॉट एप्लीकेशन है, जो आप जैसे ही लॉगिन करेंगे, मतलब ओपन करते ही पेज पे बगल में साइड में आपको पूछेगा मे आई हेल्प यू, आपसे क्वेश्चन करेगा, और आप जो भी क्वेश्चन उस पर क्लिक करेंगे, जो भी क्वेश्चंस कर जाएंगे, उसके फिक्स क्या होंगे, आंसर लिखे हुए हैं, और उनका वो आंसर जवाब आपको देता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखने वाला है कि वो सारे फिक्स क्वेश्चंस होंगे और फिक्स का आंसर भी होंगे, ठीक है। तो रिपीटेड टास्क के लिए बेहतरीन होगा आरपीए। ध्यान रखना है, ये रोबोट नहीं है, एक सॉफ्टवेयर बॉट है जो ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ एनीवन टुडे टू कॉन्फ़िगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और अ रोबोट टू इमैल्युएट और इंटीग्रेट द एक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्टिंग विथ फिजिकल सिस्टम टू एग्जीक्यूट अ बिजनेस प्रोसेस। जो भी बिजनेस प्रोसेस है जिसको ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है, जिनमें बार बार प्रोसेस प्रॉब्लम आ रही है, बार बार उसका आंसर देना पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर जो है ह्यूमन बीइंग डेडिकेटेड पर्सन बैठाना पड़ रहा है, ठीक है, इन सारी चीज़ों से बच जाएगा, ठीक है। और वो रिपीटेड टास्क करने से बचेगा, ठीक है। तो यही है आरपीए, ठीक है। इसका जैसा मैंने एग्जांपल अभी आपको दिया कि आप IRCTC की साइट पर जाइएगा, वहाँ पर भी देख सकते हैं। SBI की साइट पर जाएंगे तो इला बोट नाम का एक API वो है, रोबोट है, जो सॉफ्टवेयर रोबोट जिसको बोलते हैं, जो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चंस करेगा। वर्चुअल होगा, रियल में एग्जिस्ट करेगा नहीं, क्योंकि रोबोट होता तो फिजिकली एग्जिस्ट करता, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं इसका वर्किंग कैसे होगा। जैसे अगर उसका फिक्स कोई काम है, सपोज करिए उसको डेटा क्या करना है, कोई ईमेल वगैरह पढ़नी है और उसको जो है स्टोर करके एक एक्सेल फाइल में स्टोर करना है। इसका काम करने के लिए क्या करेगा, लॉग इन इनटू एन एप्लीकेशन,
पहला स्टेप एप्लीकेशन में लॉगिन करेगा, वही रोबोट यानी जो सॉफ्टवेयर बोट हमने जो बोला, ह्यूमन बींग नहीं, बॉट। उसके बाद वो क्या करेगा, एपीआई से कनेक्ट होगा, कनेक्ट टू एपीआई, दूसरा स्टेप कनेक्ट टू एपीआई, एपीआई से कनेक्ट होगा, मैंने लिखा भी है यहाँ पे। तीसरा कॉपी एंड पेस्ट डेटा, डेटा जो आया है उसको कॉपी करेगा, उसको पेस्ट करेगा, फाइल को मूव कराएगा, मूव करने के बाद एक्सट्रैक्ट द प्रोसेस, कंटेंट डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में, ईमेल में या फॉर्म में जिसमें भी इंटरेक्ट करना हो, रीड और राइट द डेटाबेस, डेटाबेस को रीड और राइट करेगा, फिर ओपन करेगा फाइल एंड अटैच करेगा फाइल अटैचमेंट, उसके बाद स्क्रैप डेटा फ्रॉम वेब एंड डेटाबेस स्क्रैप करेगा एंड मेक द कैलकुलेशन एंड रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट बना देगा। इसका मतलब ये देखा जाए तो सारे स्टेप क्या है, जैसे एक ह्यूमन बींग करता वैसे ही एक रोबोट को क्या कर दिए गए, सॉफ्टवेयर रोबोट को सारे स्टेप बता दिए गए और वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। इसमें उसके गलती होने के चांस भी खत्म हो जाएंगे और जो काम बार बार करेगा उसमें वो मतलब वो उसे बोर नहीं होगा क्योंकि वो सॉफ्टवेयर है, ह्यूमन बींग नहीं है, ठीक है। बट अब आइए जरा कि कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर आरपीए बेस्ट सूट करेगा। तो मैंने पहले ही बोला कि जहां सुटेबल टू हाई मैनुअल एंड रिपीटेड एक्टिविटीज, सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पर मैनुअली बार बार मैनुअल काम हो रहा हो और रिपीटेड टास्क परफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे डेटा एंट्री, किसी भी चीज़ की डेटा एंट्री हो रही है बार बार, रिकैंसिलेशन, किसी भी चीज़ की रिकैंसिलेशन हो रहा है, जैसे टिकट कैंसिल करना है या बुकिंग हुई है उसका, डेटा ट्रांसफ़र, स्वाभाविक सी बात है स्टेप वही होंगे, सभी में एक होगा, अकाउंट नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, उसके बाद ओटीपी वगैरह डालना है, ये सारे क्या स्टेप्स हैं। रिपोर्ट जनरेशन, किसी भी चीज़ का रिपोर्ट जनरेशन कैसे होगा, डेटा प्रोसेसिंग, अचीविंग एंड डेटा मैपिंग, ये सारे क्या स्टेप ऐसे हैं जो फिक्स होंगे और रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है। और मैनुअल इसमें ह्यूमन बींग इन्वॉल्व होता है, तो ये बेस्ट सूट करेगा किसके लिए, आरपीए के लिए। तो ऐसे एक्टिविटीज़ के लिए आरपीए ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। जहाँ पर ह्यूमन की लॉजिक अप्लाई करनी हो, जहाँ पर क्या करना हो, ऐसे मतलब कुछ अच्छे काम करने हो, वहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये अपना दिमाग नहीं लगा सकता। जो आप इसके अंदर फीड करेंगे वैसा वो काम करेगा। जैसे कि एप्लीकेशंस कहाँ होंगे, जैसे इंश्योरेंस में क्लेम करना है, कोई प्रोसेस क्लियर करना है, प्रीमियम इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो इंश्योरेंस वगैरह में क्लेम करने का ये सब का सब स्टेप एक ही है। मैन्युफैक्चरिंग रिटेल में बिल्स ऑफ मटेरियल कैलकुलेशन एंड सेल्स वगैरह में भी, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल वगैरह में भी काम आएगा। टेलीकॉम सर्विसेज, जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आप फ़ोन करते हैं कि सर मेरा सिम जो है काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, या हमने रिचार्ज कराया था वो काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी एक्टिविटीज़ के आंसर्स होंगे, फिक्स होंगे, उनको क्या करेगा, रोबोट द्वारा डील किया भी जाता है, ठीक है। तो जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आप सुनते हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है, वो भी क्या है, टेलीकॉम सर्विसेज में आएगा। आरपीए का यूज़ है। ऑर्डर मैनेजमेंट, क्वालिटी रिपोर्टिंग, ट्रेवल्स एंड लॉजिस्टिक, इन सब में भी यूज़ होगा। टिकट बुकिंग, पैसेंजर डिटेल्स वगैरह में, इन सब में भी क्या होगा, आरपीए का यूज़। जहाँ पर मैंने कहा ना बार बार रिपीटेड टास्क हो रहे हैं, जैसे आपको टिकट बुक करना है तो एक आदमी तो दिन भर में हज़ारों लोग क्या कर रहे हैं, करोड़ लाखों लोग जो है टिकट बुक कर रहे हैं। सबका प्रोसेस वही है, नाम लेना है, एज लेनी है, जेंडर लेना है, ठीक है, सब कुछ आपको फिल करना है। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं ये रिपीटेड फॉर्म में आ सकती हैं, आरपीए के फॉर्म में। क्लियर हो रहा है, ये होगा एप्लीकेशन। एडवांटेजेस क्या होंगे, एडवांटेज सीधी सी बात है, कॉस्ट सेविंग होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट सेविंग क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर एक आदमी नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि अगर आदमी इन्वॉल्व होता तो उसको एक सैलरी देनी पड़ती। यहाँ पर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या होगा, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इंक्रीज एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, अब ये क्या कर रहा है, किसी एम्प्लॉय को, अगर उसके साथ कोई एम्प्लॉय है, क्योंकि ये वर्चुअल एम्प्लॉय की तरह काम करता है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, उस दूसरे एम्प्लॉय को हेल्प भी कर रहा है कि जो काम मतलब जो काम, अगर वो दूसरा वाला काम दूसरा कोई काम हैंडल कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक दूसरा काम को क्या करेगा, अपने आप हैंडल कर लेगा, ठीक है। क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, ये भी समझ रहे हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि ये कभी बोर होने वाला नहीं, थकने वाला नहीं है और परेशान नहीं होने वाला है, ठीक है। इंप्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यूजर को ज़्यादा क्लिक वगैरह नहीं करना पड़ेगा और आंसर ये देता चला जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट होगा। आरपीएस स्केलेबल होगा, इसमें और भी नए चीज़ फीचर डाले जा सकते हैं। बेटर कंट्रोल होगा, क्योंकि फिक्स होगा, इस पर हम ये गलतियाँ करने के चांस बहुत कम है, ये फ्रॉड नहीं कर सकता, ये भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कोई भी ये ह्यूमन बिहेवियर से काम ही नहीं करता, इसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर रूल दिए गए हैं वैसा वो काम करेगा। नो न्यू टूल लर्निंग, ठीक है, नया टूल लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप स्टेबल करते, आप कॉन्फ़िगर करते चले जाएंगे और एक काम करता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडवांटेजेस। अब ड्रॉबैक्स क्या आते हैं, ड्रॉबैक्स में सबसे पहला है एक्सपेंसिव होगा, सॉफ्टवेयर है, बनवाना पड़ेगा, बनवा करके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा तो कॉस्टली पड़ेगा। नो इनोवेटिव थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए एक ह्यूमन बींग अगर बैठा होता वहाँ पे, मान लीजिए बैंक में बहुत लाइन लगी हुई है, अब ये आरपीए क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप ही काम करेगा, ठीक है। उसमें उसको कोई फीलिंग नहीं है कि सामने कोई बूढ़ा खड़ा है या बुजुर्ग खड़ा है या बीमार खड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी ह्यूमन उसके अंदर इमोशंस नहीं है, वो उसी हिसाब से काम करेगा जैसा उसमें रूल डाले गए हैं।
या कोई नई थिंकिंग अगर सोच कर कुछ इनोवेट करना है, कोई नया आइडिया डालना है, तो ये नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर फिक्स रूल्स डाले गए हैं, वैसा ही ये काम करेगा। ठीक है। रेगुलर रिकॉन्फ़िगरेशन, क्या करना पड़ेगा, अपडेशन भी करना पड़ेगा बीच बीच में। लैक ऑफ टेक्निकल एबिलिटी, इसके अंदर कोई टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, इसका मतलब अपने आप से कोई सही वगैरह नहीं कर सकता। ठीक है। तो कोई गलतियां होती हैं तो इसको करेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये सारे क्या हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आरपीए क्या है, आरपीए रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन है, जिसमें ये कोई एक रोबोटिक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, ऑटोमेट करता है उन एक्टिविटीज़ को जो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने पे बोर होता है या काम नहीं कर पाता, या गलत होने के चांसेस हैं। ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।